नमस्कार, सिटी विजन क्राइम समाचार में आपका स्वागत है। हैदराबाद के पूर्व सीपी ए.के. खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि ए.के. खान के साथ उनके बेटे मोहसिन खान और मामा शब्बीर अली के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पंजागुट्टा पुलिस ने शिकायतकर्ता से पहले ही विवरण एकत्रित किया है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। पीड़ित ने मुख्य रूप से शिकायत की है कि उसने रेत खनन के नाम पर 90 लाख रुपए दिए थे। यह घटना वर्ष 2016 की है। पीड़ित ने बताया कि उसने ए.के. खान के बेटे को पैसे दिए थे। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले पैसे के लेन देन का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। सबूत इकट्ठा करने के बाद ए.के. खान के बेटे मोहसिन खान के साथ मामा शब्बीर अली को नोटिस जारी कर सकती है। साथ ही पुलिस उनका बयान भी दर्ज करेगी। सिकंदराबाद रूबी होटल में आग लगने की घटना पर क्लू टीम ने प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की है। क्लूज टीम ने पाया है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्ज हो रहा था। इस बात की पुष्टि हुई कि चार्जिंग फुल हुई थी और विस्फोट के बाद धुआं निकल रहा था। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकला है कि आग व धुआं धीरे धीरे शोरूम में फैल गया। अधिकारियों ने पाया कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्ज हो रहा था। फुल चार्ज होने के बाद विस्फोट हुआ और धुआं निकला। यह पुष्टि की गई है कि वाहन में आग लग गई और धीरे धीरे बाकी हिस्सों में भी फैल गई। रिपोर्ट से पता चला है कि बैटरी में लिथियम आयन केमिकल के कारण भारी धुआं निकला। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि तहखाने की सीढ़ियों से लॉज की चौथी मंजिल तक धुआं लगातार उठता रहा। बताया जाता है कि उस धुएं में सांस नहीं लेने की स्थिति में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य बेहोश हो गए। यह स्पष्ट किया गया है कि आग केवल तहखाने तक ही सीमित थी। विशेषज्ञों का मानना है कि बैटरी के विस्फोट और जहरीली गैसों के फैलने से खतरा बढ़ गया, जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक चार्ज होने के कारण ऐसा होता है। आग की वजह से बैटरी फटने से वाहनों के टायर भी जल गए। वाहनों और टायरों के जलने से घना धुआं फैल गया। पलक झपकते ही 5 मंजिला कमरों में धुएं का गुब्बारा छा गया और रहने वालों का दम घुट गया। इनसे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और लिथियम जहरीली गैस काफी हद तक फेफड़ों में गई। आग, धुआं, रसायनों और जहरीली गैसों के फैलने के चलते शोरूम में घना धुआं छा गया। यह समझा गया है कि यह बहुमंजिला इमारतों और अपार्टमेंट के तहखानों में आग लगने की दुर्घटनाओं के दौरान हुआ होगा। हालांकि यह खुली जगह नहीं होने से हवादार क्षेत्र भी नहीं था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक धुआं दिखने के 12 सेकंड के अंदर ही धमाका हो गया था। संगारेड्डी जिले के अमीनपुर इलाके में चड्डी गैंग ने जमकर उत्पात मचाया है। करीब 17 दिनों से गैंग ने लोगों को परेशान कर रखा है। लगातार 2 दिनों से अलग अलग कॉलोनियों में घातक हथियारों के साथ घूम रहे चड्डी गैंग से लोगों में खौफ बना है। इसी महीने की 5 तारीख को वृंदावन टीचर्स कॉलोनी के विला नंबर 18 से 12 तोला सोना चोरी हो गया। शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इस दौरान उन्हें 4 चोर घूमते हुए दृश्य में दिखाई दिए। इसके अलावा इसी महीने की 17 तारीख को रेनबो कॉलोनी में घूम रहे 4 चोरों के दृश्य सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दुबई से चेन्नई, लखनऊ और हैदराबाद 2 लाख में नहीं बल्कि 3 करोड़ रुपए मूल्य सोने की स्मगलिंग की गई। कड़ी निगरानी के बावजूद स्मगलर नए रास्ते तलाश रहे हैं। सोने की स्मगलिंग के लिए एयरपोर्ट के माध्यम से स्मगलर नए नए तरीके खोज रहे हैं। सोना हमेशा कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है। वे सोने को एक गुप्त स्थान पर रख कर ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि यह किसी के हाथ में ना लगे और सीमा शुल्क अधिकारियों के तलाशी के दौरान पकड़े ना जा सके। हाल ही में सीमा शुल्क अधिकारियों ने चेन्नई और शमशाबाद हवाई अड्डों पर अलग अलग घटनाओं में लगभग 5 किलो सोना जब्त किया। अधिकारियों का कहना है कि इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने दुबई से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट के शौचालय में 3.5 किलो सोने की छड़ें जब्त की।
अधिकारियों का अनुमान है कि इनकी कीमत 64 लाख करोड़ रुपए है। हैदराबाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी काफी सोना जब्त किया गया। दुबई से लाया गया सोना 2 अलग अलग घटनाओं में जब्त किया गया। दुबई से आई एक महिला यात्री के पास से 1287 ग्राम सोना जब्त किया गया। उन्होंने कहा है कि इसकी कीमत 67,56,000 रुपए होंगी। दुबई से आए 2 अन्य यात्रियों के पास से 24,74,000 मूल्य का 24 कैरेट 498 ग्राम सोना जब्त किया गया। अधिकारियों का अनुमान है कि शमशाबाद हवाई अड्डे पर जब्त किए गए कुल सोने की कीमत 94 लाख है। अधिकारियों ने 3 यात्रियों के पास से 1800 ग्राम अवैध सोना जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी है। हबसीगुड़ा चौक के निकट डीसीएम गाड़ी ने हंगामा मचा दिया। तेज रफ्तार से जा रही डीसीएम ने नियंत्रण खो दिया और वाहनों से टकरा गई। इस घटना में एक कार, 3 ऑटो और 3 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। किस्मत से किसी को चोट नहीं आई और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने डीसीएम चालक को हिरासत में ले लिया। मामला दर्ज कर जांच की शुरू की है। सैदाबाद पुलिस स्टेशन अंतर्गत सिंगरैनी कॉलोनी में व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घटना देरी से उजागर हुई। सिंगरैनी कॉलोनी के कुछ निवासियों ने नैनावत लखपति पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल लखपति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान नलगोंडा जिला देवरकोंडा मंडल चित्रियाल गांव के निवासी के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि लखपति ने पत्नी विजया को फोन कर बताया था कि वह सिंगरैनी कॉलोनी में वेंकटेश्वर वाइन के पास है और उसे साथी लोग पीट रहे हैं। इस बीच घटनास्थल जाकर देखा गया तो वह खून में सना पड़ा था। पत्नी विजया ने सैदाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसने शिकायत में मकटलाल, गणपति, गणेश, वेंकटेश और सैदुलू पर संदेह व्यक्त किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया। कहा गया है कि सैदाबाद में चेत्रा की घटना के बाद रंजिश पालते हुए साथियों ने लखपति के साथ शराब और पान मसाला जर्दा को लेकर झगड़ा किया और इस दौरान ही उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि साथियों ने इसी बात की रंजिश के चलते लखपति की हत्या कर दी। एक तरफ सरकार, अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता आपको चेतावनी देते रहते हैं कि ऐसा ना करें, वैसा ना करें, क्योंकि ये आपके और समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस तरह की चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते और अपने ही रास्ते चलते हैं। भारत में खासकर ऐसे कई लोग मिलेंगे। दीवारों पर लिखा होता है कि यहाँ कूड़ा करकट फेंकना मना है। ऐसे नज़ारे अक्सर सड़कों पर ही देखने को मिलते हैं। सड़कों पर लगातार वाहन दौड़ाते रहते हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं। पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने के लिए भूमिगत और पुल भले ही बन जाए, लेकिन बहुत से लोगों को उनकी परवाह नहीं है। वे जहां चाहते हैं जल्दबाजी से सड़क पार करते हैं, फिर वे अप्रत्याशित दुर्घटनाओं के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहा है। सड़क पर कार और बाइक तेज रफ्तार में चल रही है। ऐसे में सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से एक यात्री की जान चली गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वाहन सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही है। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, वह मोटर चालक सड़क पर गिर गया। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। एक छोटी सी घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। भुवनगिरी जिले में अपने कर्तव्यों में लापरवाही दिखाने वाले 2 शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। इसी महीने की 8 तारीख को भुवनगिरी नगर पालिका के रायगिरी सरकारी स्कूल की छात्राएं खाना बनाने के लिए किराना खरीदारी करने दुकान गए। जब छात्राएं दुकान पर गई तब मालिक कोट्टू लिंगप्पा ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की। इस पर छात्राओं ने इसकी शिकायत शिक्षकों से की। हालांकि उन्होंने वरिष्ठों को सूचित किए बिना इस घटना को गुप्त ही रखा।
पीड़ितों द्वारा शिकायत मिलने पर पुलिस ने लिंगप्पा के खिलाफ पोक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे रिमांड पर भेज दिया। शिक्षा विभाग ने मामले की आंतरिक जांच भी की। पता चला है कि शिक्षकों को बताया गया था कि किराना दुकान मालिक छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर डीईओ ने रमा देवी और रेणुका देवी को निलंबित करने के आदेश जारी किए। मेरचल जिले के नागारम नगर पालिका के सत्यनारायण कॉलोनी में चैन स्नेचरों ने जमकर उत्पात मचाया। ठगों ने हेमावती नाम की महिला के गले से सोने की चैन छीन ली। सुबह जब हेमावती घर से निकली और काम करने के लिए जा रही थी, इस बीच लुटेरों ने उसके गले से चैन छीन ली। छीना झपटी के दौरान बाइक पर 2 लोग सवार थे। महिला ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ी। वहां मौजूद अन्य एक व्यक्ति ने चोरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। हालांकि चैन चोरों से जुड़े सीन सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। मेरचल जिले के कीसरा पुलिस स्टेशन सीमा के कीसर गुट्टा मैदान में हादसा हो गया। जलकुंड में तैरने गए छात्र साई किरण की डूबने से मौत हो गई। सिकंदराबाद क्षेत्र का छात्र साई किरण अपने दोस्तों के साथ तैरने गया। साई किरण अपने दोस्तों के साथ कीसर गुट्टा आया और जलकुंड में उतरा। इस दौरान वहां डूब गया। इसके बाद दोस्तों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जलकुंड में उसे ढूंढा और शव को बाहर निकाला। शव को देख परिजन फूट फूट कर रो पड़े। तेलंगाना पुलिस द्वारा पीएफआई संगठन के कई कैडरों के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में एनआईए ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया। इन तलाशियों को लेकर एनआईए ने बयान जारी किया है। निजामाबाद में 23, हैदराबाद में 4, जगत्याल में 7, निर्मल में 2, आदिलाबाद, करीमनगर में 1 और आंध्र प्रदेश में 2 स्थानों पर छापे मारे गए। इसमें कहा गया है कि 8.31 लाख रुपए नगद, डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। पीएफआई नेता अब्दुल कादर शेख, शाह अब्दुल्ला, मोहम्मद इमरान और अब्दुल मोबिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनआईए ने 26 अगस्त को निजामाबाद मामले के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। निजामाबाद जिला एड़पल्ली मंडल के एमएससी फार्मा में शेख मुकीद के घर एनआईए अधिकारियों की तलाशी ली। एनआईए ने बैंक खाते और लेन देन का विवरण एकत्र किया। अधिकारियों ने पासपोर्ट और बैंक पासबुक जब्त किया। उसे हैदराबाद में एनआईए कार्यालय में आने के लिए नोटिस दिया गया था। जगित्याल जिला केंद्र के टीआर नगर में 4 घरों और 1 मेडिकल दुकान की तलाशी ली गई। टावर सर्किल इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। इन निरीक्षणों के दौरान एक के घर से 1 डायरी और कई जरूरी कागजात बरामद किए गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने निर्मल जिले के भैंसा में मदीना कॉलोनी में तलाशी ली। एनआईए अधिकारियों ने आदिलाबाद जिला मुख्यालय की कई कॉलोनियों में तलाशी अभियान चलाया। हैदराबाद राजेंद्र नगर में पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना हुई। अत्तापुर पिल्लर नंबर 133 के पास एक कार नियंत्रण खो बैठी और पलटकर दूसरी तरफ सड़क पर जा गिरी। इस हादसे में यात्री मामूली रूप से घायल होकर बाल बाल बचे और एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद मेहंदीपट्टनम से आरामघर की ओर जाने वाली सड़क पर भारी जाम लग गया। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने कार को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू कराया। पुलिस का कहना है कि अत्यधिक गति दुर्घटना का कारण है। मुंबई पुलिस ने पीछा कर शहर के एसआर नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। 3 साल पहले मुंबई में हुए हत्या के एक मामले में 2 आरोपी फरार थे। आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। मुंबई पुलिस 25 दिन से भी कम समय पहले इस सूचना पर शहर आई थी कि दोनों आरोपी हैदराबाद में छुपे हुए हैं। आखिरकार आरोपियों के एसआर नगर में होने की पुष्टि की गई। हालांकि पुलिस को देखते ही आरोपियों ने भागने की कोशिश की। मुंबई पुलिस ने एसआर नगर पुलिस की मदद से आरोपियों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। 2 दिन पहले जुबली हिल्स में बेंगलुरु पुलिस ने पीछा कर एक आरोपी को पकड़ लिया।
एटीएम में पैसे भरने के लिए गया चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना वाईएसआर के कडप्पा जिले की है। शहर के विभिन्न एटीएम केंद्रों में पैसे भरने के लिए एक एजेंसी जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत शाम 80 लाख रुपए नगद और एजेंसी के तकनीकी कर्मचारी वाहन में सवार हो गए। कर्मचारियों ने एटीएम पर गाड़ी रोकी और उतर गए। यही सोचकर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। कर्मचारियों ने पुलिस को शिकायत में कहा कि वाहन में 20 लाख और शेष 60 लाख रुपए की राशि वाहन में थी। इस बीच वाहन लेकर भागा चालक शहर के उपनगर विनायक नगर में वाहन को छोड़कर पैसों का डिब्बा लेकर फरार हो गया। आमतौर पर वाहन के साथ सुरक्षा कर्मी होते हैं, लेकिन इस वाहन में उनके ना होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। सैलून में पैसों को लेकर हुई छोटी मोटी लड़ाई में 2 लोग मारे गए। घटना महाराष्ट्र नांदेड़ जिला किनवट के पास बोधड़ी गांव की है। 22 वर्षीय वेंकट सुरेश देवकर अनिल मारुति शिंदे के सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए आता था। आधा शेव करने के बाद अनिल ने वेंकट से बकाया पैसे मांगे। वेंकट ने जवाब दिया कि वह शेविंग के बाद पैसे देगा। इससे दोनों के बीच बहस हुई। सैलून में बात बढ़ने पर अनिल भड़क गया और दुकान में मौजूद उस तरह से वेंकट का गला काट दिया। वेंकट गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी होने पर उसके परिजन सैलून पहुंचे और आग लगा दी। उसके बाद फरार चल रहे अनिल को पकड़कर पीट कर मार डाला। उसके दुकान को भी आग लगा दी। इन घटनाओं से गांव में तनाव की स्थिति रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। जुर्म से जंग जारी है, सतर्क रहने की अब हम सबकी बारी है। अपराध की घटनाओं से सतर्क रहने के लिए देखते रहिए सिटी विजन क्राइम न्यूज। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।